तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीरेंद्र पिसोलकर है और बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर हूँ। और इस कम्युनिटी से जुड़ने का रीज़न था कि मेरा वेट लॉस करना था मुझे। और वेट लॉस करने के लिए इस कम्युनिटी से जुड़ा और आज एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। मैंने 3 महीने में खुद का 18 kg का वेट लॉस किया है। ईयर 2016 में जुड़ा था। इतने 3 मंथ बहुत बेहतरीन अपना वेट लॉस किया और बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया खुद का। और इस कम्युनिटी से मुझे बहुत कुछ मिला। ओके, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ दूं। ठीक है, तो आज मैं इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए आया हूँ। और आज कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे कि बुक समरी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बुक समरी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बुक रीडिंग आपके लाइफ में बहुत बेहतरीन बदलाव लाता है। अगर आप इसमें माहिर हो जाओ तो आपको बहुत बेहतरीन कुछ मिलने वाला है। और आज की जो बुक है वो है इकिगाई। ओके, तो नाम सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इकिगाई मतलब होता क्या है। ओके, तो आपको ये आज मैं बताने वाला हूँ इकिगाई होता क्या है और किस तरीके से इकिगाई आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, तो अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन कौन रेडी है यहाँ पे? खुद की लाइफ बदलाव करने के लिए कोई आया है क्या आज? एनीवन? यस, दुर्गेश सर हाथ कर रहे हैं। यस, प्रवीण सर आप नहीं हो रेडी? सपना मैडम, आशा मैडम, आप रेडी हो? कुमार सर? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ओके, तो बहुत सारे लोग रेडी है और आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले तो समझेंगे इकिगाई है क्या। ओके, तो इकिगाई है एक बुक। ओके, जिसमें लंबे और खुशहाल जीवन का जापानीज रहस्य लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो बुक है वो लिखा गया है हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। ये जो लेखक है इन्होंने ये लिखा हुआ बुक है। ओके, आप देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये बुक लिखा गया है और ये बुक लिखने का रीजन उनका क्या था और वो बुक हमें किस तरह हमारी लाइफ में चेंज करवाता है, हमें क्या क्या सीखना है। आज कुछ अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। पहले तो कि हम सीखेंगे आज कि 10 पॉइंट ऐसे कि जिसमें इकिगाई होता है। इकिगाई के 10 रूल्स है। ओके, तो इकिगाई के 10 रूल्स क्या है उसमें हम एक एक तरीके से जाने वाले हैं। तो पहला रूल है सराउंड विद गुड फ्रेंड्स। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। सराउंड विद गुड फ्रेंड्स मतलब क्या? आप बहुत सारे अच्छे दोस्तों के साथ आपने रहना चाहिए। ओके, सराउंड विद गुड फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ। अभी फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, रास्ते पे जाते हुए कोई बंदा मिलता है, अरे ये मेरा दोस्त है, अरे ये हमारे स्कूल में साथ में था, तो ये हमारा दोस्त है। तो दोस्ती का मतलब क्या होता है? जो हमारे माइंडसेट को समझता है। ओके, जो हमें प्रेरित करता है। ओके, आप लिख लीजिए ये भी चीज कि किसी को भी दोस्त बनाना नहीं है। राह चलते हुए को दोस्त नहीं बना सकते आप। दोस्त बनाने वाले, जब दोस्त बनाना होता है तो दोस्त बनाने के लिए भी उस दोस्ती के व्यक्ति में, उस व्यक्ति में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक ही ऐसा रिश्ता है जिंदगी में कि ये रिश्ता हमें जबरदस्ती से नहीं मिलता है। ये रिश्ता हमें मिलता है हमारे भावनाओं से। हमारे जब मन के तार मिलते हैं तभी ये रिश्ता बनता है। तो ये रिश्ता किसी से भी हो सकता है, छोटे से बड़े से। ओके, पशु पक्षी से, किसी से भी हो सकता है। ओके, तो आपको भी ऐसे दोस्त बनाना है। दोस्तों की भी क्वालिटी होती है। ऐसे दोस्त बनाना है जो आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे और वो बोले कि यस तू कर सकता है, अगर तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा बोलने वाला अगर आपके पास आजू बाजू में दोस्त है तो समझ लो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन ट्रैक पे है। अगर नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको लिख के लेना है, अच्छे दोस्त मुझे चाहिए। डायरी पेन किस किस के पास है? बाय द वे लिखाओ जरा, देखने दो मुझे किस किस के पास डायरी पेन है। ओके, ओके, यस, मैं अभी नाम नहीं लूंगा। जिन लोगों के पास है मुझे दिख रहे हैं सब लोग। ओके, किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है उसका मुंह उतरा हुआ है। ठीक है, और जो जिसके पास है उसका स्माइल है। और बाद में जो स्माइल कर रहे हैं उनके पास नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम।
आप सीख रहे हो तो सीखने के लिए चौपड़ी में रहेगा तो खोपड़ी में जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। अगर चौपड़ी नहीं है तो लाओ, अभी भी टाइम नहीं है, क्योंकि बाद में पछताओगे कि सर बहुत बेहतरीन सेशन था, आप मैं मिस कर दिया। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है रिकनेक्ट विथ नेचर। रिकनेक्ट विथ नेचर मतलब क्या? हमें जिंदगी में हम बहुत सारी हेक्टिक लाइफस्टाइल है। जो जब हमारे दादा परदादा थे ना, वो खेतों में काम करते थे, घूमते फिरते थे, मस्त वादियों में जाते थे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल वो जी रहे थे। लेकिन क्या वो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं आज? क्या वो लाइफस्टाइल हम आज जी रहे हैं क्या? लग रहा है आप, लगता है आपको जी रहे हैं हम लोग? किस किस को लगता है वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम? नहीं जी रहे ना? यस। तो वो लाइफस्टाइल हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है बहुत हेक्टिक है। मतलब हमारा जॉब प्रोफाइल है, हम अभी खुद के बॉस नहीं है, हमारा बॉस कोई है जो हमें 9 बजे 10 बजे हमारा राह देख रहा होगा, और 1 मिनट भी हम लेट हो जाए ना तो वो हमें जॉब से निकाल भी सकता है। ये सिचुएशन में हमारा लाइफ चल रहा है। तो ऐसे में आपको नेचर के वक्त, अगर आप नेचर में जाओ ना, तो नेचर को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत उसमें टाइम जाता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको रिकनेक्ट करना है। ठीक है, रिकनेक्ट मतलब क्या? आपको नेचर में घूमने जाना है। नहीं रोज जा सकते हो, हफ्ते में महीने में जैसे भी आपको टाइम मिले, आपको रिकनेक्ट करना है नेचर से, जिससे कि आपको नेचर में जाने से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, एक नया पौधा, ठीक है, एक पुराना पेड़ जब टूट जाता है उसी जगह पे एक नया पौधा उगाता है। और ये एनर्जी सिर्फ नेचर ही दे सकता है कि पुनरावृत, मतलब पुनर्जीवन की वहां पे हमें एक पहचान होती है, और बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी हमें नेचर में मिलता है। तो ये लंबे जीवन का दूसरा रहस्य है। उसके बाद तीसरा रहस्य ये है कि स्माइल। ठीक है, स्माइल करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग है ना, स्माइल करना ही भूल गए जिंदगी। कोई भूला है कि यहाँ पे स्माइल करना भूल गए? हाँ, स्माइल करना भूल गए। क्योंकि क्या हुआ है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है। लेकिन इसका लास्ट में मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ बाय द वे, कि ये जो लोग ये नहीं कर रहे हैं आज, ओके, और अगर वो करना चाहते हैं, जिंदगी में अपना बदलाव लाना चाहते हैं, तो किस तरीके से ला सकते हैं, इसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। और 100% वो सॉल्यूशन अगर आप अभी चोपड़ी में लिख रहे हो तो आपकी खोपड़ी में जाएगा और वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, तो स्माइल करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे देखिए, ये लोग, मैंने जो फोटोज लिए हैं ना, वो भी बहुत बेहतरीन चूज करके लिए हैं। तो ये लोग जो है, इनकी स्माइल भी देखिए आप, ओके, और साथ में ही उनके साथ नेचर भी है। ठीक है, वो नेचर में भी है, दोस्तों के साथ भी है, और इसीलिए उनके चेहरे पे स्माइल भी है। अकेला बंदा स्माइल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कम्युनिटी का पावर है, द पावर ऑफ कम्युनिटी। अगर आपके पास कम्युनिटी है तो आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हो। समझ रहे हो आप बात को? मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? यस, ओके, 1 सेकंड। हेलो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है लेकिन ये तो हो रहा है। एक डिवाइस अनम्यूट कीजिए। यस, अभी आवाज आ रहा है मैम, क्लियर आ रहा है आवाज? आ रहा है करके। आप सिर्फ इशारे भी कर सकते हो, ऐसा चलेगा मेरे को। तो हमने इकिगाई में एक रिवीजन करवाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो लंबे समय का खुशहाल जीवन में हमने देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि सराउंड विद गुड पीपल, कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। दूसरा हमने देखा कि रिकनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ रहना बहुत जरूरी है आपकी लंबी लाइफ के लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए। ओके। तीसरा हमने देखा कि स्माइल, स्माइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिटी के साथ हो
तो ही आपका एनर्जी लेवल और आपकी स्माइल भी बेहतरीन हो सकती है। ओके, चौथा पॉइंट लिखना है आपको, लिव इन द मोमेंट। अभी हो क्या रहा है लाइफ में कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फ्यूचर के बारे में इतना वो त्रस्त है, फ्यूचर के बारे में बहुत सारे विचार है उनके दिमाग में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका प्रेजेंट बर्बाद हो रहा है। मतलब भविष्य के विचारों में आपका वर्तमान है ना वो खराब करने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके आजू बाजू में, शायद आपका भी कुछ हो रहा होगा इस तरीके से। तो आपने एक कोशिश करना है कि आपको लिव इन द मोमेंट का सिचुएशन में आना है। कैसे आ सकते हो आप लोग? लिव इन द मोमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। लिव इन द मोमेंट मतलब प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना है, सीखना है। ओके, अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे तो आप फ्यूचर को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी व्यक्त करना है कि जो मैं आज हूं, जो जो जीवन मैं आज जी रहा हूं, ये जीवन के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा यूनिवर्स को, जिसने हमें, हमारे माता पिता को, हमारे दोस्त को, हमारे आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को, इसकी वजह से आज का जीवन मेरा एक बेहतरीन जीवन में जी रहा हूं, और इस जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस जीवन में, इस टाइम में जीने की मैं कोशिश करूंगा। आज अभी आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो मेरे से प्रेरित हो, मुझसे मुझसे अच्छी भावना रखे, ना मैं उससे बुरी भावना रखूं, और ना ही मैं ज्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये प्रेजेंट को इतना बेहतर बनाओ कि आने वाला फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेहतर बनेगा। एक कंसेप्ट है जो बोला जाता है, जो आपने कल किया वही आज करोगे तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। बात समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने जो कल किया गए हुए कल में, वही आज आप करोगे तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा जैसे आज आपका आज है। मतलब क्या हो गया समझो, कल अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम इस कम्युनिटी के बारे में बोला जाए तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम जी रहे थे, मतलब हम मोटापा था, डायबिटीज था, शुगर था, जो भी था हमारे बॉडी में, जो अनवांटेड लाइफस्टाइल डिसीज थे, ठीक है, वो कल थे। तो उसके लिए आज कुछ करोगे तो आने वाला कल बेहतरीन होगा। नहीं तो कल अगर हम सुबह 5 बजे उठे तो आज भी 5 बजे उठोगे, नहीं तो कल 10 बजे उठ रहे थे, सुबह समझो 8 बजे उठ रहे थे, और आज सुबह भी आप 8 बजे उठे तो आने वाला कल भी आप 8 बजे ही उठोगे। ठीक है, तो आप लाइफ में बदलाव कहाँ ला रहे हो? आपको बदलाव लाना है। ठीक है, आपके लाइफ में कल जो हो गया छोड़ दो, जो मूवमेंट चला गया ना उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे साथ हुआ, या शायद हमारे साथ कुछ गलत हुआ पास्ट में, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरे माता पिता ने अगर मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं आज ये होता, मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। ठीक है, लेकिन उनके लिए वो सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी थी, वो टाइम आपका नहीं था, लेकिन ये टाइम तो आपका है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो ये टाइम में अगर आप बेहतर बन जाते हो तो आने वाला वक्त आपका बेहतर हो सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। टेक इट स्लो। टेक इट स्लो का मतलब क्या होता है कि हम लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे धांधल मस्ती में चल रहे हैं। धांधल मस्ती बोलते हैं ना, कि बहुत सारी जल्दी जल्दी है, सब कुछ करना है, अरे ये भी करना है, वो भी करना है। 25 साल के हो गए अभी, जॉब भी चाहिए, 28 साल के हो गए शादी भी करना है, 38 साल के हो गए बच्चे भी करना है। चलो, ये सब चल रहा है, ये तो चल रहा है, साथ में ही काम के वक्त जब भी हम जो कोई भी काम कर रहे हैं हमारा, ठीक है, जैसे जॉब कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं कि हमें ना सब जल्दी चाहिए, सब जल्दी चाहिए। लेकिन अगर आप, एक एग्जांपल हम इस कम्युनिटी में हमेशा देते हैं, हमारा जो कम्युनिटी है यहाँ पे हम आम का पेड़ बोते हैं। ठीक है, हाँ, आम, आम कब कितने साल में आता है आम? कौन बोलेगा आम कितने साल में आता है? कोई बोल सकता है हैंड करके? यस, चलो कोई बात नहीं, हाँ दुर्गेश सर बोलेंगे कितने साल लगते हैं दुर्गेश सर? नियर अबाउट 5 साल लगते हैं सर। बराबर, हाँ, और सही, जो भी हाइब्रिड आई होती है। बराबर। तो मतलब आम के पेड़ है उसको, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया आपको, चलेगा, मुझे समझ में आ गया। ओके,
तो आम का पेड़ जो है ना उसको कम से कम 3 साल लगते हैं, कम से कम 3 साल, इन शॉर्ट बोला जाए तो 3 साल वो पेड़ लगने को, लेकिन वो चलता कितने साल है? वो 100 साल चलेगा, 150 साल चलेगा। उसी के जगह पे आप अगर इसका पेड़ देखो, किसका, जो बाजरा ज्वारी जो भी है खेत में पिकाते हैं, वो 4 6 महीने का चलता है। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है, बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको धांधल में नहीं रहना, ज्यादा जल्दी में नहीं रहना, आपको एकदम प्रॉपरली टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है। आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल मतलब क्या, 90 डेज के गोल, ठीक है, या 100 दिन पकड़ लो, 100 दिन में मैं ये अचीव करने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल आपका हेल्थ गोल है, अगर समझो कि मुझे 100 दिन में 15 20 किलो वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक दिन में क्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म आता है। मिड टर्म मतलब क्या, 1000 डेज। 1000 डेज मतलब कितना हो गया, 3 साल हो गया। 1000 दिन मतलब 365 के हिसाब से नियर बाय 3 साल हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, उसके पीछे एक जीरो रख दो, 30 साल हो गए, ठीक है। तो ये गोल के टाइप है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें कोई कोई ऐसा भी करता है कि शॉर्ट टर्म में आप 90 दिन के ले लो, या 10 मतलब 1 महीने के ले लो। मिड टर्म में आप एक एक साल के ले लो, और लॉन्ग टर्म में आप 5 साल के ले लो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके का आपका गोल, मतलब जो चीज आपको लेनी है उसके ऊपर गोल होता है। समझो आपको एक बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, आपको एक टाटा बिरला की तरह आपका एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, तो फिर आपको यही गोल की तरह होना चाहिए कि 100 दिन में ये करेंगे, 1000 दिन में ये करेंगे, और 10,000 दिन में ये करेंगे। लेकिन समझो आपको एक आपका खुद का कुछ कार लेना है, एग्जाम्पल, मुझे अगले साल कार लेना है, तो आपको 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, और 1 साल में क्या करना है। इस तरीके से आपको डिसाइड करके अगर आप चलोगे, तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो आपकी लाइफ भी बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। तो टेक इट स्लो का मतलब क्या है, प्रॉपरली आप रीड आउट करो, लिख लो आप प्रॉपरली, और उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, स्लोली चलो, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। म्हणजे कछुआ और क्या बोलते हैं, रैबिट। ओके, तो टारोटाइज और रैबिट की जो स्टोरी है ना, उसमें यही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, 6 पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे इकिगाई का, डोंट फील टू मच स्टमक। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नो इश्यू। ओके, स्टमक को जो है, हमारा पेट है ना, उसको ज्यादा फील नहीं करना है। इसका सिंपल बता देता हूं, जब आप खाना खा रहे हो, जो पहला डकार आपको आता है, डकार पता है ना सबको, डकार तो सबको पता है, क्योंकि डकार देते देते ये यहाँ तक आए, ज्यादा खा लिया डकार दिया। ओके, तो डकार देते देते यहाँ तक आए हैं। तो यही चीज है कि आपको टू मच स्टमक को फील नहीं करना है। मतलब आप डस्टबिन की तरह बॉडी को यूज मत करो। कभी कभी क्या होता है, रात को बीबी बोलती है, अरे ये आधी रोटी बच गई है, खा लो ना, क्या होता है। ओके, इसकी वजह से हमारा इंडिया डायबिटीज में, इंडिया में अपना दुनिया में सेकंड नंबर डायबिटीज कंट्री है। ओके, क्योंकि टू मच स्टमक आप फील करते हो तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो बात को। होता क्या है, हमारा बॉडी रिकवरी भी होता है, रीजनरेट भी होता है। हमारा बॉडी हम जैसे 10 साल पहले दिख रहे थे वैसे आज नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए, तो रात को हम टू मच खाना खाएंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, तो बॉडी में क्या होगा, वो बचा बॉडी में वो सैचुरेट होगा। ओके, और उसके बाद वो सैचुरेट हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इनडाइजेशन की वजह से गैस होगा, एसिडिटी होगा, ये सब चीजें होगा। उसी के साथ अगर आप ज्यादा खाना खाते हो, तो वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपका बॉडी रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आपने रात को 9 बजे खाना खाया, आप सोते सोते 11 बजे सो गए, ठीक है। वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए 4 से 5 घंटे लगने वाले, और आप सुबह 4 5 बजे उठे, 5 मतलब 4 5 बजे हम उठते, आप शायद कोई नहीं उठता होगा बाकी लोग, ठीक है।
जो आउट ऑफ द कम्युनिटी है वो तो नहीं उठते होंगे मेरे ख्याल से। ओके, तो हम वो 8 बजे उठते हैं। तो रिकवरी कब होता है बॉडी का रिकवरी टाइम होता है सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक, मतलब 2-3 घंटे का वो स्पैन होता है। ठीक है, तो हमारा जो खाना है वो लाइट होगा। तो क्या होगा, जैसे हम न्यूट्रिशन शेक लेते हैं मॉर्निंग में, उससे मॉर्निंग में और डिनर में, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ना बॉडी का रिकवरी अच्छा होता है। हम एंटी एजिंग दिखते हैं, लोग बोलते हैं आप जवान दिखते हैं। उसका रीजन ये है कि हम रात का जो खाना है, हर न्यूट्रिशन युक्त खाना खाते हैं, उसी के साथ उसमें 100% न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन भी जल्दी हो जाता है। मतलब रात को 2-2:30 बजे डाइजेशन भी हो जाता होगा, और उसके बाद बॉडी रिकवरी में चली जाती है 3 बजे। तो प्रॉपर हमारा डाइट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एंटी एजिंग भी दिखते हैं। ओके, यस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये इसी सेशन पे मैं 2 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए हमारा अलग टॉपिक है, तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जापानीज टेक्निक हम सीख रहे हैं, इकिगाई ये बुक है इसकी, और इसकी वजह क्या क्या है, इसमें जो चीजें हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, बेस्ट इन द शेप बिफोर योर नेक्स्ट बर्थडे। चलो और इजी कर देते हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ आप किस तरह बेहतर कर सकते हो। ओके, तो अगले बर्थडे की पहले पहले आपका एक बेहतरीन शेप में आप आना चाहिए। आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट कम है, जो भी है, लेकिन एक बेहतरीन शेप में आपको आना चाहिए आपके अगले जन्मदिन से पहले। तो कोशिश ये करना है। उसके लिए मैंने जो पीछे 6 चीजें बताई है, वो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें भी बहुत बेहतरीन आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो लाइफ में छोटे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। तो आप ये गोल रख लो कि अगले बर्थडे, मतलब अभी जो भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इस कम्युनिटी में, तो आपको आइडल वेट पे आ जाओ। आप खुद का आइडल वेट निकालो, और 1 साल में आपको आइडल वेट पे आना है। उसके लिए मुझे 6 महीने में क्या करना होगा, उसके लिए मुझे 3 महीने में क्या करना होगा, उसके लिए मुझे 45 दिन में क्या करना होगा, उसके लिए मुझे, मतलब उसको 50-50% में बांटते जाओ। ठीक है, कि 10 दिन में क्या करना होगा, एक हफ्ते में क्या करना होगा, और उसके लिए मुझे आज क्या करना होगा। ओके, तो ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो 365 दिन में आपका 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 150 केजी प्लस वेट जिनका था, वो अभी हमारे मैडम के साथ 5 साल से भी ज्यादा समय से इस कम्युनिटी से जुड़ा है और जुड़े हैं, और बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लिया। अगर वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी में, तो कोई भी कर सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। गिव थैंक्स, ये बहुत बेहतरीन और बहुत आजमाया हुआ फॉर्मूला है, जो हर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। होता क्या है कि हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे हमारे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं लाइफ में, और इस जर्नी में बहुत सारे लोग हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। तो ये है ग्रैटिट्यूड का फीलिंग, द यूनिवर्स। ठीक है, द सीक्रेट करके बुक बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियो देखी होंगी। उसमें एक चीज का बहुत महत्व दिया गया है, गिव थैंक्स एनी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या, जो चीज हमारे पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक बोलो, आपके माता पिता को थैंक्स बोलो, आपके आजू बाजू में जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है, आपके नेबर हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कोच हो गए, ठीक है, इन सभी को थैंक्स बोलो और आगे बढ़ो और बेहतरीन लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये गिव थैंक्स का, ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है। जो बंदा ग्रैटिट्यूड फील नहीं करता है, मतलब आज जिस सिचुएशन में आप हो उसके लिए आप थैंक्स नहीं बोलते हो, तो आने वाली बेहतरीन जिंदगी आपको नहीं मिल सर सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बेहतरीन जिंदगी चाहिए तो इस जिंदगी के लिए आपने थैंक्स बोलना है। अगर आपके पास समझो आज आपने 5-10 केजी वेट कम किया है, आपको 25-30 किलो का वेट लॉस का आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो आपने इस 5-10 किलो में भी सेटिस्फाइड, बहुत कम लेवल पे भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं आज मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाइड हूं,
और मैं आने वाले लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ करने वाला हूं। तो ये आपको आपको हमेशा खुद को बोलना है, ठीक है। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया, जिन जिन पानी मात्रा, कभी कभी हमारा कुत्ता भी हमें हेल्प करता है क्योंकि वो दौड़ता है, हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है ना, ठीक है, वेट लॉस जर्नी में। तो ऐसा भी हो सकता है, उसको भी थैंक्स भी किया करो, ओके। तो एक स्माइल आपके चेहरे पे आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब आप सुन रहे हो, ओके। उसके बाद 9वां पॉइंट, स्टे एक्टिव। अभी स्टे एक्टिव में क्या हो गया? स्टे एक्टिव मतलब क्या है? हमेशा एक्टिविटी में बिजी रहो। यहाँ पे एक उसके आगे जो है वर्ड है स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर्ड। रिटायर नहीं होना है आपको। मतलब हमारी इधर क्या है, इंडिया का कंसेप्ट, चलो 58 एज के हो गए, अभी रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद वो बंदा बोलता है अभी मैं मुक्त हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अभी खाने का, पीने का, सोने का, आराम करने का। तो जापानीज लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनके लंबे जीवन का रहस्य है कि वो कभी रिटायर नहीं होते। वो जिंदगी भर काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब ही करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो उनके जीवन में वैल्यू ऐड करे, ठीक है। जिस दिन आप रिटायर्ड होते, मानसिकता अगर आप समझते हो कि मैं 6 महीने के बाद रिटायर होने होने वाला हूं, तो आपकी जो ब्रेन है ना, वो काम करना कम कर देता है, ठीक है। और लंबे जीवन के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी रिटायर नहीं होना है। रिटायर नहीं होना है मतलब क्या? आपको एक्टिव रहना है, हेल्दी एक्टिव रहना है। स्टे एक्टिव, बी हेल्दी, ओके। आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी में रहना है, आपको ब्रेन को कुछ ऐसा काम मिले जिससे आपका ब्रेन बहुत बेहतरीन तरीके से और कुछ नए दरवाजे खोल सके, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सके। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, समझो आप 50 साल के हो गए, 58 साल, 60 साल के हो गए, आपका जो एक्सपीरियंस है आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ करो कि आने वाली जनरेशन को वो एक्सपीरियंस दे दो। अभी यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में समझो 10 कोचेस है हम, ठीक है, और हमारे साथ 100 लोग हैं, ठीक है। हर कोच 10-10 लोगों को संभाल रहा है आज कंडीशन में, कम से कम, ठीक है। तो ये करते वक्त हमारा जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये हम आपको डायट जब लिख के देते हैं या आपको जब कुछ बोलते हैं, पूरा डिटेल्स बताते हैं, तो वो आपको विद इन आधे घंटे में बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि हमने भी आधे घंटे में सीखा, आधे घंटे में बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो सीखा है, हमने वो चीजों को और बेहतरीन करने की कोशिश की है 8 साल में, और वो एक्सपीरियंस आपको आधे घंटे में दे दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर आपने तो इतने शॉर्टकट में, लेकिन सर उसके लिए स्टडी किया है। अभी कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो डॉक्टर अगर कोई बन रहा है तो उसको 6 साल, मिनिमम 6 साल उसको एजुकेशन लेना है प्रॉपर, अगर डॉक्टर बनना है, एमडी वगैरह। तो 6 साल के बाद वो प्रैक्टिस करता है, 2 4 5 साल, और उसके बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कोच है वो आपको प्रॉपर ही गाइड करेंगे, ओके। तो इनके साथ आप बने रहोगे तो ये चीज आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, ओके। उसके बाद अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम क्या करेंगे, 10 रूल इकिगाई के 10 रूल जो है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिए हैं, फॉलो योर इकिगाई। लेकिन इकिगाई है क्या? अभी तक तो आपको पॉइंट्स दे दिए, 10 पॉइंट मैंने, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है और आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए पहले तो इकिगाई कैसे है, इकिगाई का डायग्राम हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है। इसके पहले मैं एक स्लाइड बताना चाहूंगा, ये लिख लीजिए आप, लेट्स फाइंड योर इकिगाई। आपका इकिगाई आज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, थिंक यू लव टू डू। मतलब ऐसी चीजें जो करने के लिए आपको अच्छा लगता है। लव टू डू मतलब, यू लव मतलब आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि ये चीजें मैं लाइक करूं। ऐसी 3 चीजें, जिस पॉइंट में बोल रहा हूं हिंदी में, ऐसी 3 चीजें जो जिंदगी में मुझे करने से बहुत अच्छा लगता है। ऐसी 3 चीजें जो मुझे जिंदगी जिंदगी में करने को बहुत अच्छा लगता है। लिख रहे सब लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
आप मेरे टाइम का वैल्यू कर रहे हो ना, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको हार्ट दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हो, मतलब मैं जो यहाँ पे हिम मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ सफल हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दूसरा पॉइंट लिखिए और 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए पहले पॉइंट के बाद। दूसरा पॉइंट लिखिए, थिंग्स दैट वर्ल्ड नीड, मतलब दुनिया को जिस चीज की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, दुनिया को जिस चीज की जरूरत है, दुनिया को जिस चीज की जरूरत है। ओके, दुनिया को जिस चीज की जरूरत है। तीसरा पॉइंट लिखिए, 4-5 लाइन फिर से छोड़ दीजिए, थिंग्स यू गेट पेड फॉर, मतलब जिस चीज के लिए आपको पैसा मिलेगा। थिंग्स यू गेट पेड फॉर, जिस चीज की वजह से, जिस चीज का आपको पैसा मिलेगा। लिखिए, जिस चीज का आपको पैसा मिलेगा। बाय द वे, ये यूट्यूब पे भी मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप शेयर कर पाओगे, कुछ लोग आपके जो पहचान के होंगे वो आने। चलो, लिखा आपने, थिंग्स यू गेट पेड। ओके, थम्स अप, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, थिंग्स यू गुड एट। थिंग्स यू गुड एट मतलब क्या हो गया, कि आप जिस चीज में बेहतर हो, आप जिस चीज में बेहतर हो। ओके, आने वाले 10 से 15 मिनट में ये सेशन खत्म होगा, ठीक है। चारों पॉइंट लिख लिए दुर्गेश सर, आपने लिख लिए चारों पॉइंट, वेरी गुड। चलो, यस, निकिता मैम, प्रवीण सर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी पीछे की स्लाइड पे जाएंगे। ओके, तो अभी आपको 4 पॉइंट जो लिखे हैं ना, तो पहला पॉइंट क्या है, थिंक यू लव टू डू, मतलब ऐसी 3 चीजें लिखना है जो लिखने आप बाद में लिखो चाहे तो, ठीक है, आप लिख लो उसके नीचे। ऐसी 3 चीजें आपको लिखना है जिससे आप प्यार करते हो, आप लिख लोगे बाद में। ओके, ठीक है, ऐसी 3 चीजें आप बाद में लिख लो, मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करके देता हूं, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो निकाल लें, ठीक है। तो अगर आप लाइफ में अभी ये जो सर्कल है, 4 सर्कल है, उसके आजू बाजू पूरा बना हुआ है, ये ठीक से देख लो। तो इकिगाई जापानीज कंसेप्ट मीनिंग अ रीजन फॉर बीइंग, मतलब आपके जीवन का महत्व, या आपके जीवन, आप क्यों है, आपका अस्तित्व का महत्व क्या है, ठीक है। अभी हर भगवान ने हर किसी को बनाया है, तो हर किसी को बनाने का कुछ तो रीजन होगा। ओके, कुछ तो रीजन है, आपको ऐसे ही मनुष्य जीवन नहीं दिया है। वैसे तो हम कोचेस बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि हम किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो हमें तो गर्व है। ओके, एज ए हर्बल लाइफ वेलनेस कोच मैं खुद पे प्राउड फील करता हूं कि मेरा कुछ पुण्य कर्म होगा, उसकी वजह से इस कम्युनिटी में मैं आया और आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पुण्य कर्म है। तो वैसे ही हर किसी के लाइफ में एक होता है कि वॉट यू लव, मतलब ऐसी चीज जिसको आप प्यार करें, जो जिस चीज को आपको करने से बहुत खुशी हो, और वही चीज अगर दुनिया की नीड है, व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब दुनिया को भी वही चाहिए, मतलब आप जो कर रहे हो ना वही दुनिया को चाहिए, तो इस चीज को बोलते हैं मिशन, ठीक है। आप अभी ये चारों लिख लिए हैं पॉइंट, उसके नीचे और ये 4-5 लाइन छोड़ के नीचे आ जाओ, ठीक है, और वहां पे लिखो, अगर आप जो कर रहे हो, आप जिस चीज से प्यार करते हो और वही चीज दुनिया को चाहिए, तो ये आपका मिशन हो जाता है। मतलब आप समझो, एग्जांपल देता हूं, आपको घूमना पसंद है, या आपको पेड़ पौधे लगाना पसंद है, समझो आप नेचर के बहुत प्यार करते हो, जैसे मैं नेचर को प्यार करता हूँ, उस तरीके को आपको पेड़ लगाना। अभी मेरे घर के सामने नियर बाय जितने पेड़ हैं, ठीक है, मैक्सिमम पेड़ मैंने ही लगाए हैं 20 साल पहले, मतलब अभी इस कम्युनिटी में आके 8 साल हो गए,
तभी लगाना नहीं चालू किया, ये मानसिकता होती है, मैंने तभी से चालू किया कॉलेज में रहते हो। ओके। तो अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो, समझो मैं पेड़ लगाने को प्यार करता हूँ, नेचर से मैं लव करता हूँ, और दुनिया की भी नीड है कि नेचर को हमें और बेटर करना है। ओके। तो इसको आपको मिशन बोल सकते हैं, ये आपका लाइफ का मिशन हो सकता है। ओके। इज इक्वल टू मिशन। लेकिन आपको इसमें डिलाइटेड और फुलफिलनेस होगा, मतलब आपको आनंद महसूस होगा। डिलाइट मतलब आप खुश होंगे, फुलफिलनेस मतलब आपको अंदर से ऐसा लगेगा यस मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन इस चीज के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? आप आनंदित हो, ये दुनिया की जरूरत भी पूरी कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप आनंदित हो, आपको अच्छा लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को आपको मिशन के तौर पे ये माना जाता है। ओके। डिलाइट एंड फुलफिल बट नॉट वेल्दी। सेकंड पॉइंट आता है, अगर दुनिया की नीड है, ओके, दुनिया की नीड है, वर्ड नीडेड, और उसी के साथ आपको व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ठीक है, इसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा। यस मैं हूं आपके साथ। तो उनका यस सॉरी, नेटवर्क तो गया है, तो आप फ्रेश ले लीजिए। 1 सेकेंड। ऑनलाइन है, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, तो हमें होल्ड रहना आपका है। नेटवर्क का इशू हो गया है, और मैं दूसरे डिवाइस से 10 मिनट कनेक्ट कर रहा लास्ट हूँ, के देखिए। आपको 5 तक आपको फ्रेश लीजिए। यस सर, कंटिन्यू कर रहे हो ना? यस, आवाज आ रहा है मैडम मेरा? हाँ, आ रहे हैं। एक्चुअली नेटवर्क पे कुछ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, चलो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना आप लोगों हाँ सर, कंटिन्यू। को? Yes. तो अभी सेकंड पॉइंट हम ले रहे थे, व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब अब अगर दुनिया की भी नीड है और उसके लिए आपको पैसा भी मिलने वाला है, तो वो वैकेशन हो सकता है आपका। कैसे? अभी डिस्कवरी चैनल कौन कौन देखता है? देखते हो आप लोग डिस्कवरी चैनल? उसमें वो बेयर गेट से देखो, वो जंगल में जाता है, कहीं पे जंप मारता है, कहीं से छलांग मारता है, इधर उधर जाता है। तो वो डिस्कवरी चैनल के लिए भी काम कर रहा है। ओके। और उसी के साथ उसको उसके पैसे भी मिलते हैं, और दुनिया को भी टाइम पास हो जाता है देखने के लिए, अरे कुछ दुनिया एक्सप्लोर हो रही करके। ठीक है। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, और कंप्लायंस होता है, बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है? क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है, वो जाते हैं, बहुत मजा करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि इसमें वो रेगुलर नहीं जा सकते, रोज का रोज। रोज के रोज जंगल में जाएंगे क्या भालू के साथ मस्ती करने के लिए? नहीं जाएंगे। ओके। वो उनको लाइफ भी है, फैमिली टाइम भी देना है, सब कुछ करना है। ठीक है। वो सभी कुछ करके, या कम्युनिटी में भी रहना होगा, अगर ज्यादा दिन जंगल में जाएंगे तो वो जंगल के ही बन जाएंगे। ओके। तो ये नहीं कर सकते वो। ठीक है। तो उसी की तरह उनको उनको पैसा मिलता है इस चीज का। ओके। उनको पैसा मिलता है। कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट। हाँ। ओके।
तो इस चीज का उनको पैसा तो मिलता है, साथ में ही उनको वो वैकेशन की तरह लगता है, मतलब उनको पैसा भी मिल रहा है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। ओके, और उसके लिए उनको पैसा भी मिल रहा है और दुनिया को जरूरत भी है इस चीज को एक्सप्लोर करने की, तो वैकेशन की तरह वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अभी जो चीज है वो व्हाट यू कैन पेड फॉर, मतलब आपको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं और आप उस चीज में अच्छे भी हो। मतलब एग्जाम्पल, आपने अभी तक ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया। ओके, आप एक अच्छे लेक्चरर बन गए, आप उस चीज में डॉक्टर मास्टर बन गए। ओके, और मास्टर बनने की वजह से क्या हुआ कि आपने जॉब चालू कर दिया। ठीक है, और जॉब को चालू करने की वजह से आप उसमें प्रोफेशनल हो गए, आप डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ भी बनते हो। ओके, तो आप प्रोफेशनल हो गए उसमें। तो उसके लिए क्या हो गया, कंफर्टेबल है वो लाइफ, बट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। सही है ना? मतलब आपने अभी ये इस कैटेगरी में हमारे यहाँ पे 95% लोग दुनिया के हैं। कैसे कि हमने एजुकेशन किया और एजुकेशन करने के बाद हमने क्या किया, उस एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जॉब कर रहे हो जिसकी वजह से आपके घर में पैसा आ रहा है। बराबर, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज की लाइफ में, और ये करते वक्त उनको प्रोफेशनली पैसा आ रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल लाइफ है। कंफर्टेबल मतलब क्या, 9 to 6 जॉब करना है और उसके बाद घर पे आके हमारे फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करना है। तो ये करते वक्त उनको कंफर्टेबल है, लेकिन एम्प्टीनेस फील होता है। एम्प्टीनेस क्यों फील होता है? क्योंकि आजू बाजू के लोग वो देखते रहते हैं, जब वो ट्रैवलिंग में होते हैं, कार में होते हैं या ट्रेन में होते हैं, वो देखते रहते हैं आजू बाजू की लाइफ कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और उनका एम्प्टीनेस इस तरीके से भी होता है क्योंकि वो जॉब करते वक्त इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी फैमिली फंक्शन या कुछ सुख दुख के कारण होते हैं, उसमें भी जाना उनको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइफ वो जी रहे हैं, तो एम्प्टीनेस उनको फील होता है। मतलब पैसा कमाने के लिए उम्र की 58 साल तक, 58 के ईयर तक बहुत सारा भागा दौड़ी किया, बहुत सारा पैसा कमाया, और बाद में पता चला अरे ये पैसा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेटिव उनको पहचानता नहीं है, कोई रिश्तेदार उनके घर आता जाता नहीं है। ओके, और इस तरीके की लाइफ कुछ लोग तो अभी से जी रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई ना कि हमें मतलब खुद के लिए तो टाइम नहीं है, दूसरों के लिए कहाँ से निकाले। ओके, थोड़ा अफ्रेश पिया मैंने। ओके, तो तीसरा पॉइंट आता है, इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू लव, मतलब आप जिस चीज में बहुत अच्छा है और वो आप प्यार भी करते हो उस चीज से, वो करने में आपको मजा भी आता है। ओके, तो इसको बोलते हैं पैशन। आपको करने को मजा भी आ रहा है और आप अच्छे भी हो। ठीक है, तो उस चीज में क्या मिलता है, वो उसके उस चीज को बोलते हैं पैशन। और पैशन मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन बट फीलिंग ऑफ अन यूजलेसनेस, सॉरी। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बारीक है तो मुझे दिखा नहीं, सॉरी। सेटिस्फैक्शन बट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, मतलब आपको सेटिस्फाइड होते हो आप, लेकिन यूजलेस फील करते हो। यूजलेस मतलब क्या, अरे मैं किसी के काम नहीं आ रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा कर पा रहा हूं इसीलिए मैं कर रहा हूं, मतलब खुद के लिए जीना। मतलब इन द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स हमसे जैसे बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन के बाहर, ये बंदा कंफर्ट जोन के बाहर कभी जाता ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। ओके, और ये सब चीजें हमारे लाइफ में अगर होती है तो हमारी लाइफ बहुत अनसर्टन, आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं जाने की वजह से हम उसी जद्दोजहद में लगे हुए होते हैं कि हम कुछ आगे बढ़े, कुछ करें, आगे बढ़े, कुछ करें। ओके, तो ये सब चीजें हमारे लाइफ में होती रहती है। अभी ये सब समझ में आ गया आपको, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन भी है जिसको बोला जाता है इकिगाई।
इकिगाई इसको आगे बोला जाता है, देखो सेंटर में लिखा है इकिगाई। अभी ये सब चीजें आप जैसे फॉलो कर रहे हो, एग्जाम्पल अभी इस कम्युनिटी का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। इस कम्युनिटी में ये सब चीजों फॉलो किस तरीके से होती, ठीक है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है। यहां पे देखो, मतलब जिस चीज में हम अच्छे हैं, कैसे कि हम एज अ यहाँ पे एज अ एक वेट लॉस के लिए आए थे, और हमने बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया। और हमने क्या स्टार्ट किया, हमको जिन्होंने पूछा उन लोगों को हमने हेल्प करना चालू कर दिया। जापानीज टेक्निक हमारे वेलनेस कोच को कैसे अप्लाई होती है, एज अ वेलनेस कोच हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम काम करते हैं, किस तरीके से अप्लाई होती है, ये टेक्निक लिखी है, बहुत पुरानी टेक्निक है ये। और ये आज कैसे अप्लाई हो रही हमारे प्रोफेशन में, ये हम बात करेंगे। बहुत बेहतरीन होने वाला है, आने वाले 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं, ओके। तो पहली बात, व्हाट यू आर गुड एट, मतलब हम किस चीज में गुड है। अभी हमारा बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम बहुत बेहतरीन उसमें हो गए हैं। ये हमारा, हम गुड हो गए उसमें। और ये चीज करने में व्हाट यू लव, इस चीज करने में हमें मजा भी आता है। किस किस को मजा आता है, कोचेस पढ़कर मैडम मजा आता है ना लोगों को हेल्प करने में, यस। और किसको, अंजलि मैम आपको आता है क्या, थम्स अप कीजिए सिर्फ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब हम इस चीज में अच्छे भी हैं, हम प्रोफेशन भी, हमारा मजा भी आता है, हम गुड भी है। उसके साथ व्हाट द वर्ल्ड नीड, ओके, व्हाट द वर्ल्ड नीड मतलब दुनिया को इसकी जरूरत भी है। मोटापा बढ़ गया, लाइफस्टाइल खराब हो गई, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहना है, ये दुनिया की नीड भी है। और ये सब करते हुए व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मतलब इस चीज के लिए हमें ब्लेसिंग में कुछ अमाउंट भी मिलता है, ब्लेसिंग मनी मिलता है। तो ये हमारा इकिगाई है एज अ वेलनेस कोच। हमारा इकिगाई ये है कि जहां पे हम गुड भी है, हम गुड है क्या, बाकी चलो कोचेस तो हाई बोलेंगे, हम एसोसिएट से पूछे, अपना कस्टमर से पूछेंगे, बेरा मैडम आप बताइए, सिर्फ थम्स अप करना है, हम अच्छे आपको गाइड कर पा रहे हैं क्या बेरा मैडम, सिर्फ थम्स अप करो, थम्स अप थम्स अप, हाथ ऊपर, आपका हाथ नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ यस। और कौन कौन है हमारे साथ, चलो मैं देखता हूँ, यस नितिन वाघमारे सर, हम आपको अच्छी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं, सिर्फ थम्स अप कीजिए सर, यस। देखो वर्चुअल थम्स अप कर दिया, एडवांस टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हमारे साथ और कौन है, मैडम है, मैडम का नाम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और कोई है जूम यूजर करके, ठीक है चलो सभी लोगों का नहीं लेंगे, मतलब हम अच्छा कर पा रहे हैं। और कोचेस है, कोचेस को मजा भी आ रहा है ये चीज करने में, ठीक है, सब कोचेस को मजा भी आ रहा है। मतलब क्या है, जो हम कर रहे हैं उसमें मजा भी आ रहा है, और दुनिया की नीड भी है। और दुनिया की नीड होने की वजह से, इसकी वजह से दुनिया को अगर आप अच्छा कुछ प्रोवाइड करोगे तो आपको कुछ ब्लेसिंग मनी भी मिलेगा, तो वो भी हमें मिल रहा है। तो ये हमारा इकिगाई है, ओके। तो ये हमारा इकिगाई है, और ये हम फॉलो करते हैं। तो यही इकिगाई आपको भी फाइंड आउट करना है। अगर आप दूसरी कम्युनिटी में हो, एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वो जॉब आप किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारा एजुकेशन लिया, और उस एजुकेशन को 20-25 साल एजुकेशन लिया, उस एजुकेशन को आपको अभी प्रूव करना है दुनिया को कि मैंने जो इंजीनियरिंग किया है, मैंने जो डॉक्टरेट किया है, उसका एजुकेशन लेने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, और मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ। ये आपको प्रूव करना है, इसीलिए आप वो कर रहे हो, ओके। तो इसमें अगर आपको मजा भी आ रहा है, दुनिया की नीड भी है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है वो भी वैसा ही है, दुनिया की नीड भी है, उसमें उनको पेमेंट भी मिलता है। इंजीनियर का प्रोफेशन है वो भी वैसे ही है। लेकिन एक एज अ वेलनेस कोच का प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे हम डुप्लीकेशन पे काम करते हैं, हमने किसी को हेल्प किया, उसने किसी को हेल्प किया, और एक बंदे की वजह से आज हजारों लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये प्रोफेशन आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ओके। तो यही था आज का हमारा सेशन, एक बुक की समरी, और बहुत बेहतरीन मेरे हिसाब से आज की समरी हो चुकी है।
और निकिता मैम, ओवर टू यू। बहुत बेहतरीन। यस, निकिता का नेटवर्क इशू है, घर पे उनका गए है ना वहां पे, तो मैसेज आया तो मैं क्लोजिंग करूंगी। बहुत बेहतरीन आज का जो सेशन था। आई होप जितने भी लोग लास्ट तक रुके हैं ना, जिंदगी का सार आपको इस सेशन में आपको समझ में आया होगा। एंड सच्ची में